तनु एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। आप अभी लोंडे लपाड़े आते हैं, क्या वजह है? सज्जल अली के साथ, रफशान खान के साथ, सोनम बाजवा थी, वो आपके ऊपर गिर रहे थे, आप उनके ऊपर गिर रहे थे। यार मैं बिल्कुल नहीं गिरा उसके ऊपर, ना वो मेरे ऊपर गिरा। मैंने सुना आप दूसरी शादी कर रहे हैं। ये जा रहा है भाई पानी में। सी यू गाइस। अभी इंटरव्यू बाकी है। मशहूर पाकिस्तानी अदाकार एहसन खान का लाइफस्टाइल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर अदाकार एहसन खान साहब की रिहाइशगाह पे आए हैं और सामने ही इनकी दो अपनी ज़ाती गाड़ियाँ जो कि इनके पर्सनल इस्तेमाल में रहने वाली हैं। टोयोटा की फॉर्च्यूनर है और टोयोटा करोला है। और ये इनकी जो इस वक्त जिस जगह पे एहसन खान साहब रुके हुए हैं, इन्होंने स्टे किया हुआ है, ये जगह उनकी अपनी है। लेकिन ये कौन सी जगह है, आए आपको मिलवाते हैं एहसन खान साहब से, उनसे जानते हैं ये कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो जनाब एहसन खान साहब हमें मिल गए हैं गहरी तलाश के बाद। जनाब कैसे हैं? ना लाहौर में आपको ढूंढा, वहाँ मिले, ना कराची में मिले। अच्छा। ये आप कहाँ पे खुफिया तौर पे रह रहे हैं? नहीं नहीं, रह नहीं रहा यार। ये मेरा एक, आप क्या कहते हैं, डेन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, लेकिन स्टूडियो तो आप एक जगह बनाई हुई है मैंने। ये मेरी अपनी जगह है और इसको लोग हायर करते हैं यूजुअली। कभी कभी तो मैं यहाँ पे आके जब फुर्सत होती है ना, 2-3 दिन मुझे मिल जाए तो फिर यहाँ पे आता। आप आए ना, अंदर आ जाए। और मौसम एंजॉय हो रहा है आज तो, मौसम अच्छा हो गया यार। फेवरेट है। आओ जी, आए सर। पहले आप यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली एक मैदान था। हाँ, पहले मैंने ना यहाँ पे ये फार्म बनाए हैं, क्या बनाया है? यार ये पहले यहाँ पे मेरे घोड़े थे 2-3। अच्छा, तो हॉर्स राइडिंग का आपको पता है शौक था, तो वो आई हैव सोल्ड दोज हॉर्सेस, तो घोड़े बेच दी मैं। लेकिन इस जगह पे एक ये अपनी कोई रहने की छोटी मोटी जगह सी बनाई है, बट यूजुअली ये इस्तेमाल होता है फॉर फोटोशूट्स। अच्छा सर, सबसे पहले जहाँ पे आपने अभी स्टे किया हुआ है, इसको देख के लग रहा है आपको नेचर से, हिस्ट्री से और पुराने टाइम से बहुत प्यार है। मेरी बेगम जो है ना, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। अच्छा। तो वो खुद ही इंटीरियर्स करती है, तो ज़्यादातर उनका हाथ होता है। और उनका एक, इसको ना अंग्रेज़ी में बोहेमियन फील कहते हैं, या एंटीक आप कह लें, या ओल्ड लुक जैसा आपने कहा है, तो उस तरह की फील। तो बल्कि इस तरह की चीज़ें आजकल जमा करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत आप जब एंटीक्स लेते हैं, जैसे ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई जो ओरिजिनल एंटीक है या कुछ कारपेट वगैरह, तो ये बड़े एक्सपेंसिव हो चुके हैं। किन जिम्मेदारियों से बच के यहाँ पे आते हैं? जिम्मेदारियों से बच के, अच्छा सवाल है। अच्छा, क्योंकि आप कभी सोचते हैं ना कि आपको थोड़ा हसल बसल ऑफ द सिटी, या जहाँ पे शोर शराबा, तो मुझे जब 2-4 दिन का कुछ ऐसा चाहिए होता है ना कि यार बिल्कुल कट ऑफ, कोई स्क्रिप्ट पढ़ना है मैंने, कोई बड़ा सुकून से बैठना है, कोई 4 दोस्तों को बिठा के मिलना है, तो फिर आई कम एंड स्टे हियर। आप बेसिकली एक्टिंग में किस तरह आए थे? क्योंकि आप तो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, तो मिलिट्री में जाने की बजाय आपने ये फील्ड क्यों चूज कर? अच्छा देखिए, मैं अगर मिलिट्री में, आर्मी में होता तो मैं अपने आपको बड़ा लकी समझता कि अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करता किसी तरीके से। अब तक आप कोर कमांडर बन चुके थे कितने सालों में? क्योंकि उस टाइम शायद मुझे बहुत एक्टिंग का एक्सट्रीम शौक और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा था, तो इसी तरफ रुझान था और इसी तरफ कोशिश की मैंने। तो इसमें भी आप लोगों का एक मोहब्बत लोगों की मिलती है तो बड़ा मज़ा आता है यार। पहला ड्रामा कौन सा हिट हुआ था और ड्रामा हिट होने पे आपको कितने पैसे मिले थे? हिट का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, जितने भी ड्रामे किए मुझे अप्रिसिएशन उनमें सब में मिली है। पहला जो मेरा प्ले था वो कॉमेडी प्ले था, सीरीज़ हंस की चाल, पीटीवी से। और उसमें मुझे ही जहाँ तक याद है कि पर एपिसोड कोई चेक होगा 13,000 का, 11,000 का, 7,000 का, 2000s की बात है। उन्हीं दिनों की ये तो अच्छी रकम है, ये बिल्कुल नया था यार। एंट्री मिल गई, मुझे लगा कि यार मुझे ड्रामे में काम मिल गया, इससे बड़ा और क्या मुझे चांस। ऐसे माहौल में जहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है ये ज़वाल में जा रही है, और आप माशाल्लाह आप जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? यार हमारी टीवी इंडस्ट्री तो बहुत आगे बढ़ी है। टेलीविजन सीरीज, ड्रामाज, आपको पता है पीटीवी से लेके, अगर उस ज़माने में आप पुराने हम देखते हैं, उसको लेके फिर आगे बढ़ते रहे। आज इतने प्राइवेट चैनल्स हैं और हर जगह ड्रामा जो है बन रहा है। और फिर पाकिस्तान में नहीं यार, हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, जहाँ जाते हैं हमारे ड्रामे के क्रेजी फैंस हमें मिलते हैं इंटरनेशनली। फिल्मों की आप बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री का कुछ अता पता नहीं है। सिनेमाज नहीं है, जो थे थोड़े बहुत फिर बने, वो भी बंद हो गए। जो हमारे जो सिंगल स्क्रीन के सिनेमाज थे, जहाँ पे सस्ती एंटरटेनमेंट थी लोगों के लिए, वो भी ख़त्म हो गई। पहले जब आप ड्रामों में काम करते थे तो जिन खवातीन के साथ आप एक्टिंग का रोल प्ले करते थे, वो अब माएँ बन चुकी हैं, फिल्मों में माएँ आती हैं। अच्छा, वो कौन सी हीरो जो माएँ बन? आप अभी लोंडे लपाड़े आते हैं, क्या वजह है? सज्जल अली के साथ, रफशान खान के साथ, ये क्या चल रहा है? क्योंकि मैं हूँ ही लौंडा, मैं यंग बॉय हूँ। तो अब मुझे बता, जो एज आपकी लगती है
वो वही कैरेक्टर आपको मिलता है। तो मैं कैरेक्टर्स में बहुत वैरायटी चूज़ करता हूँ। मैं नेगेटिव भी बड़े किए हैं यार, पॉजिटिव, हर तरह का कैरेक्टर। अभी आजकल अभी एक चल रहा है, वो लोग बड़ा उसको पसंद कर रहे हैं ड्रामे को। तो ये एक आई डोंट नो, आई वर्क विद व्हेन आई, जब मैं एंटर हुआ तब मुझे याद है मेरी हीरोइन सादिया इमाम, फराह शाह, सवेरा और बहुत सी मारिया, इनके साथ बहुत एज ए हीरो काम किया। फिर ये आई थिंक अब काम नहीं कर रही, कुछ कम कर रही हैं या अलग किरदार हैं। उसके बाद दूसरा लॉर्ड जो था उसमें आयशा खान के साथ बहुत काम किया। फिर माहिरा के साथ भी कर चुका हूँ एक प्ले, महविश के साथ बहुत काम किया, सज्जल के साथ भी किया। तो अभी दूसरी ख़वातीन के साथ भी चल रहा है। तो ये तो यार आई थिंक इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। आपको जो रोल मिलता है, अगर किसी को सूट कर रहा हो तो वो हमें लेते हैं, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हम ओके करते हैं। 10 साल बाद नई लड़की आएंगी तब भी आप लोंडेले पाड़ी होंगे। जाहिर है, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। सोनम बाजवा के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी कि आप मॉडलिंग करने के हैं और वो बोल्ड काफ़ी लग रही थी, वो आपके ऊपर गिर रही थी, आप उनके ऊपर गिर रहे थे। तस्वीरें देख के बता रहा हूँ मैं, यार मैं बिल्कुल नहीं गिरा उसके बाद, ना वो मेरे ऊपर गिर। अर्थक्वेक शायद आ गया था, क्या हुआ था मुझे नहीं पता यार लेकिन आप तस्वीरें देखी मैंने। अच्छा, वो सोनम बड़ी ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। और सोनम बाजवा तो वो जब उनकी पिक्चर्स आई तो पूरे पाकिस्तान का क्रश है सोनम बाजवा ना। तो इस तरह लोग बड़ा पसंद उनको करते हैं। और उनके साथ जब मेरा वो वीडियो भी आया और जो मैंने शूट किया सारा, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। एक्टिंग सीन करते हुए कभी ऐसा हुआ रोमांटिक सीन या एक्शन सीन या सैड सीन था, कैमरा कट हो गया लेकिन अभी भी आप दिमागी तौर पे उधर ही हैं, रोमांस में खोए हुए हैं या गुस्से में या बाहर नहीं आ रहे? ऐसा खतरनाक सवाल है। रोमांस में अगर खोए भी तो यार अपने आप को वापस आंखों में डूब जाएं, आंखों में अगर डूब जाए तो अपने आप को निकालना पड़ता है। हाँ, इमोशनल सीन में ये होता है कि आप थोड़ा सा इन्वॉल्व, क्योंकि इमोशनल सीन्स करना इज़ नॉट ईजी। इस वक्त आपका एक ड्रामा डैन चल रहा है, जियो टीवी पे आता है, काफ़ी ज़्यादा हिट भी जा रहा है। तो ड्रामे तो आप हिट दे रहे हैं, चार्ज कितना कर रहे हैं? यार ओदा ना डैन नहीं है, डाइन। तो आपको ये बताते हैं कि ज़ाहिर है हमारी जो चार्ज होता है वो मिलियंस में होता है। ठीक है। और इट डिपेंड्स कि आप उनको कितने दिन दे रहे हैं और कितनी डेट्स और कितने एपिसोड्स हैं प्ले के, तो वो वेरी करता है। जैसे आपने अगर 50 दिन दिए हैं तो आपका एक डिफरेंट पैकेज होगा, अगर आपने 70 दिन दिए एक अलग पैकेज होगा, 80 दिन दिए तो एक अलग पैकेज होगा। जैसे ये डायन ड्रामा, उसका आपको तकरीबन हमने क्या चार्ज किया होगा, 1 करोड़ रुपया चार्ज किया होगा उस ड्रामे का, क्योंकि उसकी एपिसोड्स भी थोड़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, अभी हमें थोड़ा विजिट कराते हैं जहाँ पे आप फुर्सत के लम्हात गुजारते हैं। कभी यहाँ बैठ के आपके ज़हन में गाना आया कि सानू नहर वाले पुल ते बुला गए, क्योंकि अकेले बैठे होते हैं ना आप यहाँ पे? ये वाला गाना नहीं है, लेकिन और बड़े गाने हैं। कौन से गाने गाते हैं आप? बहुत गाता किसने कहा मैं गाता हूँ यार? अकेले में बंदा कुछ भी कर रहा होता है। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये देखो अनप्लान्ड सवाल करता है यार। आपका जो गाना सुन के एक और सवाल जेब में आ गया, मैंने सुना आप दूसरी शादी कर रहे हैं या करने वाले हैं? ये किसने कहा तुझे? मतलब सुनने में आया कि ना आपने 2 घर बना लिए हैं, तो हल्का अहबाब में बातें होती हैं। यार वो 2, मेरे घर बहुत पुराना, मेरा जो लाहौर वाला घर है वो भी बहुत अरसे से, कराची वाली बहुत अरसे से, तो वो मेरी एक ही शादी और एक ही बेगम है। इजाज़त नहीं देती वो कि दूसरी कर लो? नहीं, वो इजाज़त वैसे देगी भी नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं उससे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्सर आप जाते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लड़की आपके पीछे पड़ गई हो गया, एहसन भाई तो नहीं कहते हो गया, एहसन भाई, एहसन खान साहब। एक बच्ची थी, मैं तो बच्ची इसलिए कहूँगा कि शी वॉज़ वेरी यंग, शी वर इन हर अर्ली 20s, मतलब 21-22 साल की क्या एज होती है यार। तो वो अपना घर छोड़ के, और उसने कहा मैं तो एहसन खान के पास ही आना। और मुझे वो मेरे असिस्टेंट जो है उनको कहीं फ़ोन आया कि जी हमारे घर से बच्ची चली गई, आपका नाम वो एहसन भाई का नाम लेके मैं तो उनसे मिलने जा रही हूँ। फिर उसे घर वालों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया, वो बच्ची का सामान और चीज़ें, और वो जाते हुए मुझे एक डायरी देखे, उसने लिखा हुआ था एक डायरी पे, और पता नहीं स्टफ़ टॉय था और चीज़ें दे गई बेचारी। वो जज्बात में यार, अब मैं सोचता हूँ कि ये इतना बड़ा स्टेप भी कोई उठा सकता है। लाहौरियों को आदत है गलत रास्ता बताने की। आपने तो नहीं कभी किसी को कहा कि इधर से एंज हो जाते हैं, एंज हो जा, गलत बता दिया? हाँ बताया मैंने बचपन में। इतने स्लिम और स्मार्ट हैं, पराठे नहीं खाते सुबह नाश्ते? बहुत पराठे खाता हूँ यार। देसी घी वाले खाते हैं? देसी घी
बलों वाला पराठा। उसके बाद मैं रात में कुछ लाइटर सा एक, बना लेता हूँ जिसमें सैलड्स और फ्रूट वगैरह ज़्यादा होते हैं। आप क्योंकि पब्लिक फिगर हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी कंपेन करने की। इंडिया में भी बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सियासत में आ जाते हैं। आपका दिल नहीं कर रहा सियासत में आ जाऊँ? सियासत में आप क्यों आते हैं लोग, आप बताएं। अवाम की खिदमत करने के लिए। तो आप वैसे करें ना, तो जो लोग खिदमत जिन्होंने करनी है वो बगैर सियासत के भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे गुलकार हैं, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि अच्छा नहीं भी गाते। तो अगर आपको कभी चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ फिल्म में काम करने का मौका फिल्म में मुझे चले OST, वो आपके लिए गाना यार एक अच्छा आपने आइडिया दिया। मुझे लगता है उनको किसी किरदार में ज़रूर, मैं चाहत फ़तेह अली जो हैं हमारे, उनको हम किसी नेक्स्ट ड्रामे में उनको किसी किरदार में लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा गुलकार आपको लगता है कि ये वाकई सच में अच्छे सुर वाला है गुलकार? एक से बढ़ के एक है हमारे यार। भी बता दे कौन सा बेसुरे का यार, फिर भी गा रहा है। मैं बेसुरा हूँ। ये जा रहा है भाई पानी में। नहीं मैं नहीं, पैंट कोट हो जाएगा। खुदा हाफिज, सी यू गाइस। अभी इंटरव्यू बाकी है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मैडम नूरजहां साहब आपके घर आती थी बरतानिया में? बिल्कुल। मैडम नूरजहां मेरे घर में मेरी पैदाइश से पहले की बात है। मेरी पैदाइश से पहले नहीं, आती जाती की बात नहीं, मेरे घर में 2 महीने स्टे उन्होंने किया। खान साहब की जब बात है, एज अ चाइल्ड आई हैव सीन हिम परफॉर्मिंग एट माय प्लेस इन लंदन। कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी कोई सरहदें नहीं होती हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछने लगा, अगर आप इंडिया में होते, बॉलीवुड में काम कर रहे होते, तो आज क्या आप वहाँ भी ड्रामा एक्टर होते हैं या फिल्म स्टार होते हैं? यार अपना आप जो चीज़ नहीं है आप उसके बारे में कैसे कोई तबसरा कर सकते हैं? तो अल्लाह ही जानता है। 3 खान है, 4 खान होते फिर बॉलीवुड यार, गॉड नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड ओवर देयर। किसी को पसंद करते हैं बॉलीवुड में से? आमिर खान, शाहरुख खान आर ब्रिलियंट। अक्षय कुमार की कुछ फिल्में बहुत अच्छी होती हैं। फिर यंगर लॉर्ड में टाइगर। पाकिस्तानी जो अदाकार हैं, शान, मोहम्मद आना, बाबर, इनकी आपने वो फिल्में देखी हैं? जो बहुत देखी हैं। गुजर जी, मैंने सब फिल्में, मैंने राई साहब की फिल्में देखी हैं। आपने वैसा कैरेक्टर कभी रखा है, मूछें बड़ी बड़ी रख ली हो, या सोचते हैं ऐसा कैरेक्टर? नहीं किया, क्योंकि मैं जब आया इस फील्ड में 2000 के आसपास, वो उस तरह की जो टिपिकल पंजाबी फिल्में तकरीबन बनना बंद हो गई थी। बिजनेस भी कर रहे हैं कोई? कुछ स्मॉल बिजनेसेस में। आपके वालिद साहब का रेस्टोरेंट भी था ना 80s में, तो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। प्रोडक्शंस भी मैंने की, मैंने अपने ड्रामे भी बनाए खुद भी। अभी भी एक ड्रामा आजकल लिखा जा रहा है जो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो कोई नया स्टार आता है अक्सर होता है कि उसके साथ लोग बैठते नहीं है, कहीं ये ऊपर ना आ जाए, किस तरह का है? यार मैंने तो आज तक ऐसा नहीं कि किसी नए स्टार से पूछना पड़ेगा यार कि मैंने इसे किया। आपको कितना शौक है हॉर्स राइडिंग का? और घोड़े के साथ ना एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है आपकी, जब भी फुर्सत मिलती। तो यानी मेरा, अगर आप कहेंगे फेवरेट स्पोर्ट क्या है, तो मैं घोड़सवारी बोलूँगा। क्रिकेट का शौक नहीं है? हाँ, क्रिकेट का भी शौक है, लेकिन आई एम नॉट अ गुड प्लेयर टू बी ऑनेस्ट। मैं बड़ा बुरा प्लेयर हूँ क्रिकेट का। अब मेरे बेटे जो दोनों, वो फुटबॉल बड़े शौक से देखते हैं, तो उनके साथ फुटबॉल देखता हूँ बैठ के, और इस तरह चीज़ें चलती रहती हैं। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ ऐसा है जो आपकी ख्वाहिश अधूरी हो? हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले।